अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तलाक सलासा से मुतालिक नए कानून के तहत शहर में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। साउथ जोन के वुमेन पुलिस स्टेशन में दर्ज करदा मुकदमे के मुताबिक दबीरपुरे के एक ताजिर दस्तगीर ने सफीलगुड़े की रहने वाली अपनी बीवी मेराज बेगम को दूसरी बेटी होने पर 3 तलाक दे दी थी। इन दोनों की शादी 2011 में हुई थी और वो शादी के बाद से अपनी बीवी को जायज जहेज के लिए हिरासा कर रहा था। चारमीनार के वुमेन पुलिस स्टेशन और भरोसा सेंटर में दोनों की काउंसलिंग भी की गई, मगर दस्तगीर के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। अस्सलामुअलैकुम, मैं मेहराज बेगम मौलाली हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं 2011 में मेरी शादी हुई। 2011 के बाद से जब मेरे शादी होने के बाद मैं मेरे ससुराल में अच्छे से रह रही थी, तो वहाँ पे एक 1.5 साल के बाद जो है सो मेरे सासू ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। उसके बाद जो है सो मैं प्रेगनेंट होने के बाद जो है सो वो लोग डिलीवरी जो है सो माँ बाप के पास ही करवाना या नहीं कराना हुए उनके मेरे माँ बाप के पास ही डिलीवरी के लिए भेजाया कर रहे थे और वो लोग जो है सो ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे थे। मेरा मैं जो है सो मेरे डैडी के पास ही ट्रीटमेंट करवा ले रही थी। उसके बाद मेरे जो है सो डिलीवरी मेरा बच्चे का डेथ हो गया। वो डिलीवरी में मेरा बेटा था, उसका डेथ हो जाने के बाद जो है सो वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करे कि आपका बेटा का इंतकाल हो गया, अब आपको बच्चे न होते हो, ये मुझे बहुत टॉर्चर करे। फिर भी मैं जो है सो मेरे ससुराल वाले हैं ना बोल के मैं खामोश बैठ गई। मेरी जगह मैं अच्छा ही रह रही थी मेरे शौहर के साथ, मगर वो लोग जो है सो मुझे किसी ना किसी तरीके से निकालना चाह रहे थे मेरे घर से कि ये बच्ची को जो है सो बच्चे न होते बोल के अपन निकाल देंगे, ये वो बोल के। उनकी बहन उन लोग सब जगह मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे थे। मैं फिर भी बहुत तरह से बर्दाश्त करी, हर बात से उन लोगों के टॉर्चर को बहुत बर्दाश्त करी। मेरे शौहर भी हर तरह से मेरे को हर बात से टॉर्चर करते थे कि तुम को बेटा ही न हो रहा, बेटा ही न हो रहा बोल के। फिर थोड़े साल के बाद जो है सो मेरे को एक बेटी हुई। अब वो मेरी बेटी 3 साल की है और जो है सो हम लोग जो है सो हमारे सास थोड़ा प्रॉब्लम करके जो है सो नहीं मेरे को ये मेरे भाव ने होना मेरे को निकल जाओ और तुम बच्ची को ले लेके निकल जाओ, ये वो बोले। तो हम लोग थोड़ा अलग रह रहे थे घर पे जाके, थोड़ा अलग दूर पे हमारे सास के घर से थोड़ा दूर पे रह के रेंट पे रह रहे थे हमारे शौहर के साथ, अच्छा रह रहे थे। मगर फिर हमारे सास जो है हमारे शौहर को बोलते गए, टॉर्चर करते गए कि तू यहाँ नहीं रहना, तेरी बीवी के साथ तू अपने घर पे रहे, कहीं को जाता वहाँ पे, ये वो बोल के हमारे शौहर को बोलते गए। तो हमारे शौहर जो है सो हमारा मेरे पास इधर हमारे घर में रह रहे ही नहीं थे। सुबह से शाम तक अपनी माँ के पास ही रहना, वहीं ड्यूटी कर लेना, उनके पास ही आ जाना, रह लेना, खाना वहीं खा लेना। मेरे पास आ रहे नहीं थे खाना वहीं, कुछ नहीं, उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं कर रहे थे। फिर मैं वैसे ही पूछते जा रही थी तो मेरे को बातें करना, मारना, पीटना, वो तो खुद मारे करे, मैं फिर भी बहुत बर्दाश्त कर ली। और जो है सो हमारे कुछ कम साल भर हम लोग वहाँ पर थे अलग रेंट लेके। उसके बाद जो है हमारे शौहर बोल रहे हैं कि नहीं मैं दूसरी शादी करके बोल रहे हैं हमारे वालिदा, मैं नहीं रहना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ, बोल के टॉर्चर करते गए। मैं बोली मैं तुम्हारा क्या तकलीफ दे रही हूँ कि मेरे साथ नहीं रह सकते आप? बोले तो नहीं मैं नहीं रहना चाह रहा हूँ आपके साथ, आप चले जाओ यहाँ से, वो ये बोल के बहुत बोलने गए। तो फिर मैं मेरे डैडी को बोली कि बाबा ऐसा बोल रहे हैं, हमारे शौहर ऐसा नहीं रहते बोल रहे हैं मेरे साथ, जो है सो दूसरी शादी करते करते बेटा होना हुआ है बोल के मेरे को ऐसा डिमांड कर रहे। मैं बोली तो फिर बाबा आके बात करने गए तो लोग जो है सो बाबा से बात नहीं करे, धमकियाँ दिए बाबा को, अगर जो है सो तुम्हारी बेटी को यहाँ से नहीं लेके चले गए तो हम ना तुम्हारी बेटी को ये कर देते, वो कर देते, ऐसा कर देते, मार देते, तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुँचा देते, तुम्हारा को नुकसान पहुँचाते बोल के बहुत गालियाँ गलौज करे, धमकी दे रहे थे। उनके भौने हमारे ननद जो है सो हमारे शौहर को हम लोगों के साथ नहीं रहने के लिए कोशिश बहुत कर रहे हैं। और जो है सो मैं क्या करी, अब इसके बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं वुमेंस पुलिस को जाके कंप्लेंट दर्ज कराई पहले। उसके बाद फिर वुमेंस पुलिस वाले भरोसा सेंटर पे भी जाए, भरोसा वाले भी 3-4 वक्त काउंसलिंग करे। फिर लास्ट काउंसलिंग में हमारे शौहर को किसको काउंसलिंग करे अम्मा? हम मेरे को मेरे शौहर को अनवर दस्तगीर, हमारे शौहर का नाम अनवर दस्तगीर है, हम दोनों की काउंसलिंग करे। भरोसा वाले भी हमारे शौहर को समझाए कि गलत है, ऐसा नहीं करना औरत बच्ची के साथ। बोले भी तो हमारे शौहर नहीं मान रहे, मैं होना मेरे को ये बच्ची बोल के वो भरोसा सेंटर में भी बोले। और जो है सो राइटिंग में लिख के दिए कि मेरे को मेहराज बेगम के साथ मैं नहीं रहना चाह रहा हूँ और मेरे को जो करना केस करना चाहे कर सकते बोल के हमारे शौहर अनवर दस्तगीर ऐसा बोले। उसके बाद जो है सो मैं रो रही थी अंदर, तो फिर उसके बाद हमारे शौहर बाहर आ गए, मैं भी उनके साथ बाहर ही आ गई। उसके बाद हमारे शौहर बोले तुम मेरे को खुला देते नहीं देते? मैं बोली नहीं मैं नहीं देना चाह रही हूँ खुला। फिर जो है सो ठीक है तुम मेरे को खुला नहीं देना चाह रहे ना, मैं तुम्हारे को तलाक दे देता हूँ, जाओ।
तलाक 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 बोल के 3 वक्त तलाक बोल के मेरे सामने से निकल गए। उसके बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, मैं रो ली। वहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स भी थे और मेरे पड़ोसियाँ भी थे। मैं बातचीत के लिए लेके गई थी उन लोगों को, मगर मेरे शौहर तो मेरे से बात भी नहीं करे, बस 3 अल्फाज बोल दिए निकल गए। मैं बोल रही थी ऐसा नहीं होता, आपने तो नहीं होता, अपने इस्लाम में है 3 बार बोल दिया तलाक को तो तलाक हो जाता, बोल के निकल गए उन लोग। उसके बाद मैं फिर जो है सो बहुत तकलीफ में हो गई थी, एकदम मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे को स्टोन प्रॉब्लम भी है थोड़ा, मैं उसका इलाज वही करा लेके कर लेके फिर जो है सो मैं कंप्लेंट के लिए, हमारे शोहर जो है सो 19 सितंबर को बोले ऐसा तलाक बोल के। उसके बाद फिर मैं जो है सो वुमेन पुलिस में जाके FIR दर्ज कराई। ये महीने की 14 तारीख को गई थी, कंप्लेंट दी। उसके बाद जो है सो 19 को जाके FIR हुआ, मेरा 16 को जाके मेरा FIR हुआ। और मुझे इंसाफ चाहिए, जो 3 कानून जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।